दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्मैन सुरेश। दोस्तों आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो कि दोस्तों एक टाटा मोटर्स की एक फ्लीट ओनर, जिनके साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की फ्लीट एज ऐप के बारे में। फ्लीट एज ऐप से उनको दोस्तों क्या बेनिफिट हो रहा है, वो उनका एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इसी तरह का गाड़ी के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को जरूर क्लिक कीजिए। नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ है बहुत एक खास मेहमान। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप धन्यवाद आपका। मेरा नाम आकाश मित्तल है एंड मैं सुपरसोनिक लॉजिस्टिक एंड सुपरसोनिक कैरियर का डायरेक्टर हूँ। हम टाटा मोटर के साथ 30 साल से जुड़े हुए हैं। हमने जब फर्स्ट गाड़ी ली थी अपनी कंपनी में तो वो टाटा मोटर्स की ही आई थी। टाटा मोटर्स आज की डेट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में वन ऑफ द लीडेस्ट मैन्युफैक्चरर है एंड सबसे ज़्यादा मार्केट प्रेजेंस टाटा मोटर्स का है। सर आपके पास अभी कितनी गाड़ियाँ हैं? हमारे पास कुल मिला के 340 गाड़ी के आसपास है। ओके। और सभी गाड़ियाँ क्या ऑल हमारे इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं? पास पैन इंडिया हम गाड़ियाँ चलाते हैं और टाटा मोटर्स की मैक्सिमम 210 गाड़ियाँ हैं हमारे पास। बाकी कुछ अशोक लेलैंड की, कुछ आइचर की एंड कुछ भारत बेंज की गाड़ियाँ हैं। सर टाटा मोटर्स की जितनी गाड़ियाँ हैं, क्या सभी गाड़ी में आपने अभी टाटा मोटर्स की फ्लीट एज ऐप को इंस्टॉल कर दिया? टाटा मोटर्स फ्लीट एज ऐप जो आया है वो अभी नई जो BS6 गाड़ियाँ हैं उसमें उन्होंने ये फैसिलिटी और ये सिस्टम स्टार्ट करवाया है। इससे पहले जो BS3 गाड़ियाँ और BS4 गाड़ियाँ हैं उसमें ये सिस्टम नहीं था। नई गाड़ियाँ जो BS6 मॉडल में आई हैं उसमें ये फ्लीट एज का ऑप्शंस हम लोग को मिल रहा है, जिसमें सारे पैरामीटर्स जो टाटा मोटर्स ने बनाए हैं वो सारे पैरामीटर्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं। फ्लीट एज ऐप नहीं था तब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा था कि जब किसी ओनर के पास मैक्सिमम गाड़ियाँ हो जाती थी तब उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आता था, जैसे कि मैनेजिंग करना, सर्विसिंग हिस्ट्री को मैनेज करना, ड्राइवर बिहेवियर को जानना, कौन सी गाड़ी किस रूट में जा रहा है और कौन सी गाड़ियों में क्या लोड हो रहा है या फिर गाड़ी स्टैंड बाय में है, वो सभी चीज़ों को जानने में दिक्कत होता था। क्या अभी जब आप टाटा मोटर्स की फ्लीट एज आपका सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं उसके बाद सर आपको अभी क्या क्या बेनिफिट्स हो रहा है? देखिए, पहले जो गाड़ियाँ चलती थी हमारी वो गाड़ियों पे हम 100% ड्राइवर के इंफॉर्मेशन के ऊपर में सारे डिसीजन लिया करते थे। गाड़ी अगर माइलेज कम देती थी या गाड़ी का सर्विस शेड्यूल चला जाता था या गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी तो हमको ड्राइवर के स्टेटमेंट पे ही भरोसा करके उस पर एक्शन लेना पड़ता। उस कारण की वजह से वो एक्शन भी डिले होता था और उसकी ऑथेंटिसिटी भी पूरी कैप्चर नहीं होती थी। अब क्योंकि ये फ्लीट एज ऐप आ गया है कि हमको हर चीज़ हमारे ऑफिस में बैठ के हमारे डैशबोर्ड पे मॉनिटर पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसमें गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, गाड़ी में कितना फ्यूल है, गाड़ी में अगर कोई फ्यूल लॉस है। पहले बहुत गाड़ियों में चोरी हो जाती थी जिस पे हम लोग को कोई भी मॉनिटरिंग नहीं थी, लेकिन अब फ्लीट एज के ऐप से वो हर चीज़ मॉनिटर हो पा रहा है। ये ऐप हम लोग को गाड़ियों के साथ लाइव कर दिया है। जैसे हम एक लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं वैसे ही हम गाड़ियों के साथ अब गाड़ियों में क्या हो रहा है हम लाइव देख पाते हैं। उससे मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो गई है, टाइमली सर्विस हो गई है, अननेसेसरी के जो लॉस हो रहा था या कुछ भी था वो स्टॉप हो गए हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। तो आज की डेट में ये ऐप यूज़ करने के बाद अब हमारे लिए कंपलसरी हो गया कि हम BS4 और BS3 व्हीकल्स भी अगर हमारे पास जो हैं हमारे उसको भी हम इस ऐप के साथ इंटीग्रेटेड करवाएं। सर फ्लीट एज ऐप से यदि माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज में जो दिक्कत होता था कि लोग नहीं जान पाते थे कि उनका सही से माइलेज आ रहा है कि नहीं, अभी आपको उसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, माइलेज हमेशा जब भी हम गाड़ी खरीदते थे तो टाटा मोटर्स बहुत अच्छा माइलेज हम लोग को बताती थी और हमारी इंडस्ट्री में ये सिस्टम है कि जो ड्राइवर्स बैठते हैं वो हम रूट वाइज एक माइलेज को हम फिक्स कर देते हैं।
उस फिक्स के हिसाब से ही चलती थी गाड़ियाँ। लेकिन क्योंकि अभी लाइव डेटा कैप्चर हो पा रहा है एंड जो माइलेज हम देख पा रहे हैं, जो एक्चुअल अचीव हो रही है, वो एग्जिस्टिंग से काफ़ी ज़्यादा है। तो उससे हम लोग को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि गाड़ियाँ बहुत अच्छी माइलेज दे रही है और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, सेम चीज़ को ड्राइवर के साथ शेयर करते हैं और इन रिटर्न ड्राइवर भी हमको अच्छी माइलेज फिर दिखाते हैं, क्योंकि ड्राइवर भी आज के डेट में सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं एंड वो भी देख पाते हैं कि गाड़ियाँ क्या माइलेज दे रही है। और हर चीज़ अगर कैप्चर्ड हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो लूप होल्स की कोई एरिया नहीं बचता। तो माइलेज वाइज भी जो चीज़ हम पहले ड्राइवर के भरोसे पे या मार्केट का जो ट्रेंड था उस भरोसे पे चल रहे थे, अब हम डेली चीज़ों को कैप्चर कर पा रहे हैं। अगर कोई गाड़ी कम माइलेज दे रही है, हम टाटा मोटर्स को नॉक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, अगर कोई इश्यूज़ है, टेक्निकल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। मोटर्स की इस ऐप में जो मुझे जो पसंद आता है वो है ड्राइविंग बिहेवियर, जिसमें हम जान पाते हैं कि जो ड्राइवर सही से गाड़ी नहीं चलाते उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। को इसका कुछ बेनिफिट मिला है अभी? देखिए, ड्राइवर बिहेवियर एक ऐसा चीज़ है जो ये फ्लीटेज आने के बाद कैप्चर होना चालू हुआ। अभी इंडिया में सबसे बड़ी इशू है ड्राइवर्स की। जितने भी ड्राइवर्स बन रहे हैं आज की डेट में, बहुत ज़्यादा कोई ट्रेनिंग स्कूल से पास होके नहीं आते। वो अपने ही कोई वो फैमिली मेम्बर उनके कोई ड्राइवर हैं या वो कभी खलासी रहे हों, उसी से वो गाड़ी चला के सीख के ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से एडुकेट करें कि हार्श ब्रेकिंग क्या होता है, गाड़ी में अगर 3 मोड है, इको मोड, पावर मोड, तो कौन से मोड में कब गाड़ी चलानी चाहिए, कितना आइडलिंग होना चाहिए, तो वो एडुकेट हम तभी कर सकते थे जब हम वो कैप्चर कर सकते थे। अभी ये ऐप के माध्यम से वो सारी चीज़ कैप्चर हो जाती है। जब भी कोई ट्रिप स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है तो उसमें ड्राइवर का स्कोर कार्ड आ जाता है। वो बताता है कि ड्राइवर ने कितनी अच्छी से गाड़ी चलाई है और जो जो उसकी कमियां थी उसको हाईलाइट करते हैं। वो डेटा हम लोग को हेल्प करता है कि हम ड्राइवर को दिखाते हैं, उसको एडुकेट करते हैं, ताकि नेक्स्ट ट्रिप वो जाए तो उस चीज़ को वापस रिपीट ना करे और गाड़ी की एफिशिएंसी, माइलेज एंड गाड़ी की लाइफ, तीनों चीज़ बहुत अच्छी रहे। तो बहुत अच्छा डेटा है जो फ्लीटेज के माध्यम से हम कैप्चर कर पा रहे हैं और इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और एक सर इसमें चीज़ आता है वो है सर्विसिंग हिस्ट्री। जब मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होता था, पहले जो भी ओनर थे जिनके पास मैक्सिमम गाड़ियाँ थी, लगभग 1-2 गाड़ियाँ हो गए तो वो खुद मैनेज कर लेते हैं, मगर जब 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं तो हमें मैनुअली देखना पड़ता था कि कौन सी गाड़ी का सर्विसिंग कब हुआ था, उसे याद करना भी हमें प्रॉब्लम हो रहा था। अभी मगर इसमें सब कुछ डिजिटल में हो जाता है, तो उसकी वजह से अभी आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? देखिए, हम जितनी भी सर्विसिंग हिस्ट्री है, हम अपने पहले, क्योंकि ऐप में नहीं हो रहा था, तो हम अपनी एक्सेल शीट में मेंटेन करते थे, जिसमें हमारा एक मैन पावर लगता था जो हर गाड़ियों में कब सर्विस हुई, कितने किलोमीटर में सर्विस हुई और नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू, वो उस चीज़ को कैप्चर करते थे। लेकिन वो एक मैनुअल काम था। अब क्योंकि ऐप के थ्रू से हमको ये डेटाज मिल जा रहे हैं तो चांसेस ऑफ एरर कम हो गए हैं। टाइमली सर्विस होने से गाड़ियों की लाइफ बढ़ती है एंड गाड़ियों के ब्रेकडाउन कम होता है। तो ऑफ कोर्स कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम लोग को प्रोवाइड की जा रही है तो वो हेल्पफुल है हमारे लिए। सर, इसमें जो और एक चीज़ है वो है ट्रिप प्लानिंग। जो भी ड्राइवर गाड़ी को लेते जाते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन तक, तो उनका ट्रिप को जो पहले मैनेज करने में दिक्कत होता था कि, और अभी आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है और आपके ड्राइवर्स इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि इसमें उनको क्या बेनिफिट हो रहा है ट्रिप प्लानिंग में? ट्रिप प्लानिंग से तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको 3 चीज़ कैप्चर होती है। एक तो रूट कैप्चर होता है, कौन से रूट से गाड़ी गई है, फिर उसमें माइलेज कैप्चर होता है, और क्या ड्राइवर बिहेवियर, ये 2-4 चीज़ें जो कैप्चर होती है उससे हमको हर ट्रिप के एंड में हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड बन जाती है। वो रिपोर्ट कार्ड हमको हेल्प करती है कि नेक्स्ट कोई ट्रिप प्लान हम कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या सुधार लाना है और क्या चीज़ों को कंटिन्यू करना है। अगर कोई अच्छी चीज़ जो ड्राइवर की है तो उसको कैसे कंटिन्यू करना है। तो ट्रिप प्लानर से अब हम मेरे कलीग मिस्टर
शिवम हैं जो हेड ऑफिस से सारा चीज़ मैनेज करते हैं यहाँ पर। तो हमारी 4 ब्रांचेस हैं, जमशेदपुर है, आंगुल है, जाजपुर है एंड नागपुर, जहाँ से मेन फ्लीट ऑपरेट करते हैं। तो हर जगह का ट्रैकिंग ये देखते हैं। तो हर एवरी गाड़ियों का ट्रिप ये बनाते हैं टाटा मोटर्स में, और ट्रिप के एंड में उसकी एक रिपोर्ट सबमिट होती है। तो रूट लेवल पे जब ड्राइवर को पता चलता है उस ट्रिप में उसने क्या गलत किया है, क्या सही किया, उससे उसको नेक्स्ट ट्रिप में उसको इन्फॉर्मेशन से बहुत फ़ायदा होता है। तो ट्रिप प्लानिंग ऑलवेज़ बहुत अच्छी है, और इसको हम अब डे टू डे इस चीज़ को डेटा फीड भी कर रहे हैं इस सिस्टम में, तो हमको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। सर आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स की इस ऐप के माध्यम से आपको अभी क्या क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है? देखिए, ऐप आज के डेट में मैंडेटरी हो गया है। टाटा मोटर्स ही नहीं, बाकी जितने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं सब ने अपने अपने ऐप लेके आए हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन कैप्चर होने का ज़माना है, सबको लाइव डेटा पसंद है। एंड टाटा मोटर्स ने भी अपने इस फील्ड में अपनी R&D टीम लगा रखी है, जिसमें वो डे टू डे चीज़ों को नया डालती हैं। एंड जो डेटाज हमको मिलते हैं, वो डेटाज की मदद से हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या चीज़ हमको कंटिन्यू करनी है, वो चीज़ हम लोग को पता चल जाता है। मेरा यही सजेशन है कि नाउ दिस फ्लीटेज इज़ अ वेरी गुड ऐप, एंड ये आने के बाद अब हमको जो भी गाड़ियाँ हमारी फ्लीटेज में नहीं है, हमको बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि टाटा मोटर्स इस टाइप का कुछ नया करे कि BS3 और BS4 गाड़ियों को भी हम फ्लीटेज में इनरोल कर सकें, तो दैट हमारा पूरा पैकेज पूरा कंप्लीट हो जाए। एंड बहुत अच्छा है। इसमें डे टू डे जैसे नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, नए सिस्टम्स आते हैं, उसको अपग्रेडेशन की दरकार है। वैसे ही अगर इसको टाइम टू टाइम अपग्रेड किया जाए, और इंडिविजुअल कस्टमर की कुछ कस्टमाइज रिपोर्ट्स की दरकार होती है, उसको जैसे जैसे उस इंडिविजुअल कस्टमर के साथ बैठ के उस रिपोर्ट्स को बनाया जाए तो काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो इससे वॉटेवर टाटा मोटर्स जो एक फ्यूचर विजन के साथ चल रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तो ये डेटा की मदद से हम इसको कैप्चर कर पाएंगे। सर जितने भी अभी नए ओनर्स हैं जो कि अभी इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि राइट नाउ द रोड्स जो इंडिया में जिस हिसाब से नए रोड्स बन रहे हैं, नए सिस्टम हो रहे हैं, मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ड्राइव चल रहा है। तो इंडिया इज़ नाउ गोइंग टू बी द बिगेस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अपनी इकनॉमी जो 5 ट्रिलियन का हम एक तो सपना देख रहे हैं, और आने वाले समय में 7 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन तक पहुंचेंगी। तो रोड डिस्पैचेस बहुत बढ़ेंगी। रोड डिस्पैचेस बढ़ेंगी तो सबसे ज़्यादा रोल आता है कमर्शियल व्हीकल्स का। तो कमर्शियल व्हीकल्स जितनी ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगी, जितनी ज़्यादा लेस ब्रेकडाउन रहेगा, जितनी ज़्यादा आपकी मोर फ्लीट फ्रेंडली रहेंगी, उतनी ज़्यादा वो सक्सेसफुल रहेंगी। अभी कंपटीशन भी बढ़ रहा है, मार्केट्स में प्लेयर्स भी बहुत आ रहे हैं, एंड स्कोप भी बहुत बढ़ रहा है। तो अगर अच्छी से मैनेज किया जाए, डेटास को प्रॉपर तरीके से कैप्चर किया जाए, उस पर प्रॉपर काम किया जाए, तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। दोस्तों आज हमारे साथ थे आकाश जी, जिन्होंने उनका वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और आप सभी को टाटा मोटर्स के इस ऐप का बेनिफिट के बारे में बताया। इस वजह से दोस्तों मैं हमारे चैनल के माध्यम से सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। तो मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।